हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर्किल लेसन में आप सबका स्वागत है। ये हम सर्किल का 3 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। ये हम चौथा वीडियो मतलब पार्ट 4 है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सर्किल का हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं कि सर्किल का जो अगर सेंटर जो है ओरिजिन रहेगा तब उसका किस तरह से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। सर्किल का अगर ओरिजिन ये सर्किल का सेंटर अगर h, k रहेगा और रेडियस r रहेगा तो उसका हम लोग इक्वेशन लिखना सीख चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसके पहले हम लोग जो है कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जनरल इक्वेशन रहेगा सेकेंड डिग्री का एक्स वाई वेरिएबल में, तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगा कि वो रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल के। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि टू फाइंड द कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई टू रिप्रेजेंट ए सर्कल। हम लोग ये जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री का जो फर्स्ट डिग्री का जो जनरल इक्वेशन रहता है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि जो फर्स्ट डिग्री का जो इक्वेशन रहता है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को। इस सेकेंड डिग्री का जो एक्स वाई वेरिएबल में का जो जनरल इक्वेशन रहता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो क्या कंडीशन रहेगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई विल रिप्रेजेंट ए सर्कल, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई क्या होता है? इसको हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई होता है ए एक्स स्क्वायर ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसको हम पहला इक्वेशन लेते हैं। कहने का मतलब है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये जनरल कोनिक है, उससे आया है रिजल्ट। ये रिजल्ट किस तरह से आया है इसका भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई किस तरह से आया है, उसका हम लोग वीडियो पहले का वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है जनरल कोनिक्स के डेफिनेशन से इसका आता है कि जैसे एक फिक्स पॉइंट है, हम शॉर्ट में बता देते हैं ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक किस तरह से आया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक फिक्स पॉइंट रहता है जिसको एस कहते हैं, इसका हमने अल्फा कॉमा बीटा लिया था।
और एक फिक्स्ड लाइन रहता है जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ये एल एक्स। अगर हम एक फिक्स लाइन लेते हैं, फिक्स लाइन हम ले लेते हैं, ये फिक्स लाइन का इक्वेशन हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। और ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं और फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो एक पॉइंट जो है प्लेन में इस तरह से मूव करेगा। सपोज कीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पर P एक पॉइंट है जो कि H, K है, या X, Y भी लेते हैं। जनरल पॉइंट को X, Y लेते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट को H, K लेते हैं। तो P से S का जो डिस्टेंस रहेगा और P से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, PM इसको कहेंगे। तो PS बाई PM बराबर एक कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है जिसको हम E बोलते हैं। इसको इसेंट्रिसिटी बोला जाता है, कोनिक सेक्शन का इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। तो जब हम इससे रिजल्ट निकालते हैं, PM बराबर E इंटू यहाँ पर PS बराबर E इंटू PM। अब ये स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला हम निकाल लेंगे और P से S का जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला पर निकालेंगे। और जब हम उसमें जैसे एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स वाई का कुछ टर्म आएगा, एक्स का टर्म आएगा और वाई का टर्म आएगा और कांस्टेंट सी का टर्म आएगा, तब हमको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री मिलेगा, जिसको हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने इस डिस्कशन में ये बताया कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई किस तरह से आया है। तो ये जो जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री जो है एक्स एंड वाई में, ये रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्किल भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट भी रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला भी रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स भी रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई जो है जनरल इक्वेशन इसका है, ये सभी फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इस वीडियो में हम लोग सेकेंड डिग्री का जो एक्स एंड वाई में जो जनरल इक्वेशन है, तो वो सर्किल किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सर्किल किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका हमने ब्रीफ डिस्कशन किया कि ये जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का एक्स एंड वाई, ये किस तरह से आया है। तो ये जनरल कोनिक का डेफिनेशन से आया है, जनरल कोनिक का डेफिनेशन से आया है, जिसमें से ए जो है, बी है, एच है, जी, एफ, सी, ये सब रियल नंबर है, मतलब ये सब कांस्टेंट है। तो इसका जो है वो सर्च कीजिए कि किस तरह से जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री आया है, उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो अभी हम लोग किस तरह से ये रिप्रेजेंट करेगा सर्किल, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री है एक्स एंड वाई में, ये सर्किल कब रिप्रेजेंट करेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सपोज कीजिए कि इक्वेशन 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल का, एक ऐसा सर्किल का रिप्रेजेंट, ये ऐसा सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका जो है सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा। इसका सेंटर जो है वो, ये जो सर्किल है जिसका सेंटर जो है अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा है, और रेडियस इसका आर है, रेडियस इसका आर है। इस तरह से हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरह से हम, इसका रेडियस जो है आर है। ये पी पॉइंट है, इसका सेंटर सी हम ले रहे हैं, इसको एक्स कॉमा वाई लेते हैं। तो ये जो 1 जो है
ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई है, और हम मान रहे हैं कि इक्वेशन 1 जो है मेरा दिया हुआ वो रिप्रेजेंट करेगा सर्किल का, वैसा सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और जिसका रेडियस जो है वो आर है। तो इस फिगर से हम लोग इस सर्किल का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? इस सर्किल का इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हम लोग सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे। एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यही हम लोग ये सर्किल का इक्वेशन है, ये सर्किल का इक्वेशन है। इस तरह से हम लोग सर्किल का इक्वेशन लिखते हैं। एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहां तक दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जब अल्फा कॉमा बीटा रहता है किसी भी सर्किल का सेंटर है और रेडियस अगर आर है तो उसका हम लोग इस तरह से इक्वेशन लिखते हैं। इसको हम लोग और एक्सपैंड कर देते हैं, इसको हम लोग एक्सपैंड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई, और इसको हम इधर ले आते हैं आर स्क्वायर को बराबर 0। इसी को हमने एक्सपैंड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। और इसको हम अब कर देंगे यहां पर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम लोग जो है वो दूसरा इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। इसी को हमने रीअरेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। अब इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2 है दोनों आइडेंटिकल है। इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2 है दोनों आइडेंटिकल है। इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2 जो है वो दोनों आइडेंटिकल है। तो हम लोग किस तरह से आइडेंटिकल है कहने का मतलब कि दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों जो है वो सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो है कहने का मतलब इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2 जो है वो सेम सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2 जो है वो आइडेंटिकल है। इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 है जो कि दोनों आइडेंटिकल है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए। कहने का मतलब 1 बाई ए, इसका मतलब 1 बाई ए, इसको हम लोग करेंगे बराबर 1 बाई ए हो गया। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, तो 1 बाई बी बराबर यहां पर देखिए एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं है, एक्स वाई का कोफिशिएंट यहां पर 0 है और इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट h है, या 2h कहिए या h कहिए जो भी है। इसके बाद में यहाँ x का कोफिशिएंट जो है वो माइनस अल्फा है और इसमें x का कोफिशिएंट जो है वो g है, और y का कोफिशिएंट यहाँ पर है माइनस बीटा है और y का कोफिशिएंट यहाँ पर जो है f है बराबर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर, और इसमें कांस्टेंट का टर्म जो है वो सी है। इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1 है, दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा जब सभी का कोफिशिएंट जो है वो, उसका रेशियो जो है वो समान हो जाएगा। जब रेशियो जो है वो समान हो जाएगा, जैसे अगर हम मतलब कि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 1 0 लेते हैं, इसको हम 10 से गुना कर दें या 10 से भागा कर दें, सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट, जैसे 10x प्लस 20y प्लस 30 बराबर 0, ये सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। या डिवाइड भी कर देंगे, x बाई 10 2y बाई 10 प्लस 3 बाई 10 बराबर 0 बाई 10। कहने का मतलब है कि ये और ये सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए 1 बाई ए बराबर 1 बाई बी बराबर 0 बाई एच बराबर माइनस अल्फा बाई जी बराबर माइनस बीटा बाई एफ बराबर कांस्टेंट टर्म अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई सी। और ये हम कोई भी कांस्टेंट, मतलब कहने का मतलब ये सब इक्वल है, ये सब इक्वल है। ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया, एक जस्ट एक एग्जाम्पल लिया कि कोई भी इक्वेशन है, अगर उसको हम रियल नंबर से गुना कर देते हैं या उसको रियल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो इक्वेशन बदलता नहीं है। कोई भी इक्वेशन है, अगर हम उसको रियल नंबर से गुना कर देते हैं या रियल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो वो इक्वेशन नहीं बदलता है। तो यहां पर हमने लिखा है, ये इसको हम मिटा देते हैं, ये तो हमने समझाने के लिए लिया था। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से a बराबर b हमको नजर आ रहा है। यहां पर देखिए a बराबर b दिखाई दे रहा है, a बराबर b दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों ये जीरो नहीं होना चाहिए, a और b जीरो नहीं होना चाहिए, और h जो है वो जीरो दिखाई दे रहा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इसमें नहीं है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो बराबर है। कहने का मतलब कि a बराबर b है, और दोनों साइमल्टेनियस जीरो नहीं है, दोनों साइमल्टेनियस जीरो नहीं है। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सर्किल में देख रहे हैं बराबर है, तो जनरल इक्वेशन कब रिप्रेजेंट करेगा? जनरल इक्वेशन जो है सेकेंड डिग्री में सर्किल जब रिप्रेजेंट करेगा जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर रहेगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर रहेगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और जिसका जो h का जो कोफिशिएंट है वो जीरो होगा, मतलब एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो जीरो होगा। देखिए इसमें एक्स वाई का टर्म इसमें नहीं है, एक्स वाई का टर्म इसमें नहीं है। तो हम लोग देखें कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो है वो इन एक्स एंड वाई कब रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को, उसके लिए कंडीशन होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए, मतलब a बराबर b होना चाहिए, जो कि दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होगा। यह जरूर है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो बराबर होना चाहिए, और एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ 2h लिया गया है वो जीरो होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, तीन कंडीशन है, ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो जीरो होना चाहिए, तब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट करेगा वो सर्किल को, रिप्रेजेंट करेगा वो सर्किल को। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए हम कुछ एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं।
हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पर ए और बी बराबर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पर अगर हम कर दें एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर 1 है, मतलब बराबर है। और एक्स वाई का कोई टर्म नहीं, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर है, और एक्स वाई का टर्म कुछ नहीं लेते हम, मान ले 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। इस तरह से भी हम कोई भी आर्बिट्रेरी इक्वेशन है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल को, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल को। ये अगर 1/3x स्क्वायर प्लस 1/3y स्क्वायर और एक्स वाई का कोई टर्म नहीं लेते हैं, 5x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0। इस तरह से हम इनफाइनाइट इक्वेशन लिख सकते हैं, जो कि ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई। लेकिन देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों बराबर है, और एक्स इंटू वाई का जो कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो ये मस्ट रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को, ये मस्ट रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को। तो हमने देखा कि जैसे ये जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का, जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का। और सर्किल का जो इक्वेशन रहेगा, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। जब a बराबर b रहेगा तब ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए। और एक्स वाई का कोफिशिएंट रहेगा, मतलब h बराबर 0 रहेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स वाई का कोफिशिएंट माने h बराबर 0 रहेगा, तब ये रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को। तो हम इस तरह से हम इनफाइनाइट इक्वेशंस हम लिख सकते हैं सर्किल का, जिसको हम श्योर कर सकते हैं ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। वो कोई ना कोई सर्किल होगा जिसका कोई रेडियस होगा और उसका कुछ, कहने का मतलब है रेडियस भी होगा और उसका सेंटर भी होगा, और रेडियस रियल होगा या रेडियस इमेजिनरी होगा, इसके बारे में भी हम लोग और आगे के डिस्कशन में करेंगे। तो हम लोग ये देख लिए कि ये कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एक्स एंड वाई में जब वो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, जो कि दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बराबर b अगर हम कर देंगे इस इक्वेशन को, और इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट जो h है, एक्स वाई का कोफिशिएंट जो h है वो 0 होगा, माने एक्स वाई का टर्म नहीं रहेगा, तब ये जो है वो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, वो जनरल सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जनरल जो सर्किल है, जो जनरल इक्वेशन है, वो सर्किल को रिप्रेजेंट कब करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, इसके बारे में हम लोग ने इस वीडियो में देखा। और अगर ये हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई टेक्स्ट बुक से इस चीज़ को, और आप लोग भी इसको स्टडी कीजिए, उसके बाद में मतलब कि जो है, और इसको लिख करके इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको थिंक कीजिए, तब पता चलेगा कि कितना ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है। तो हमने इसमें देखा कि सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई कब रिप्रेजेंट करेगा सर्किल, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।